हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ चैप्टर ग्रेविटेशन। इसके अलावा हम इंटेंसिव ग्रेविटेशनल फील्ड भी पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? जब हमारे पास दो बॉडीज हो, मेरे पास दो बॉडीज है ए बी, इसका मास है m1, इसका मास है n। जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, ये वाली इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें, ए बी को अपनी तरफ इस तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। जब भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो उस वक्त एक फोर्स लगाएंगे। दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम एफ से भी डिनोट करते हैं या फिर एफ के पैर में जी डाल देंगे, इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ओके, शर्त क्या है इसमें? ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। ये दो बॉडीज है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, ठीक है, यही दो बॉडीज ने बना दी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेंटर से लिया मैंने आर। तो ये दोनों बॉडीज के हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने के लिए के फोर्स अप्लाई करेंगे। दैट फोर्स इज ग्रेविटेशन फोर्स। और ये जो इंट्रैक्शन है, जो कि एक डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का जो ये इंट्रैक्शन आया है, इसको हमें एक्शन ऑफ अ डिस्टेंस भी कहते हैं। एक्शन ऑफ ए डिस्टेंस। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड। फील्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हर एक मास है वो अपने आसपास के एक स्पेस बना के रखते हैं, मॉडिफाई करते हैं स्पेस अराउंड इट, हर एक मास। ठीक है, ये जो मॉडिफाइड स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। आप बोलोगे ये कैसे होगी ग्रेविटेशनल फील्ड? देखो, जब कोई भी दूसरा मास इस फील्ड में डाल दिया जाए, मान लो मेरे पास क्या है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जब इस ऑब्जेक्ट को मैं इस फील्ड के अंदर ले आऊंगी तो ये क्या है, इस फील्ड को अपने ऊपर महसूस करेगा, फील करेगा, और ये ग्रेविटेशन अट्रैक्शन को भी फील करेगा। यानी कि ये बॉडी के करीब आना चाहेगा, जैसे हम अर्थ से है। अब अर्थ के आसपास देखो सन है, मून है, ढेर सारे प्लैनेट है ना, बट अर्थ के आसपास एक एटमोस्फेयर है। उस एटमोस्फेयर के पार भी एक हद तक क्या है, ये फील्ड बनी हुई है। और जब भी उस हद के अंदर कोई ऑब्जेक्ट, कोई पत्थर, कोई मीटियोर, मीटेराइट, एस्टेरॉइड कुछ भी आ जाए, ठीक है, या कोई सैटेलाइट आ जाए, तो इसकी तरफ खींचना शुरू हो जाती है। फिर जब वो एटमोस्फेयर में आ जाए फिर वो और भी ज्यादा अंदर की तरफ, तेजी से अंदर की तरफ जाती है। क्यों? उसको फील कर रही है ग्रेविटेशनल फील्ड को, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है उस ऑब्जेक्ट के, वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर। ठीक है, तो ये एक फील्ड के अकॉर्डिंग होता है। अब जैसे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, मून की नहीं है, पर बहुत ही कम है। क्यों? उसके ऊपर ग्रेविटी नहीं है। जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज्यादा है, सन की तो देखिए हो कितने ज्यादा है ना। सारे के सारे जो प्लैनेट उसके आस पास में ऑर्बिट कर रहे हैं, सॉरी रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट पे। ठीक है, तो जो स्पेस जो सराउंड करते हैं मटेरियल बॉडी को, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, हाँ जी, द स्पेस सराउंडिंग a material body within which its gravitational force of attraction can be experienced is called its gravitational field। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि इस रेंज के अंदर अंदर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, उस ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करे, वो उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशन फील्ड होगी। अब इसके ऊपर क्या मान लो,
इसकी रेंज यहीं तक थी, इसके आगे नहीं। तो यहाँ पे कुछ मर्जी घूमता रहे, कितनी बड़ी सैटेलाइट घूमती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि दूर कुछ मर्जी घूमता रहे। एस्ट्रॉइड्स है, वो भी पूरा एक तरह से चक्कर ही लगाते हैं सूरज का, फिर वो अर्थ के पास नहीं आते। क्यों? वो ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर होते हैं। ठीक है, तो फील्ड के जब बाहर हो जाते हैं तब क्या है, वहां पर उस पर ग्रेविटेशन फील्ड का असर नहीं होता, एक रेंज ही होती है। जैसे हम क्लास 10 में करते थे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेट होता था हमारे पास, और उसकी के इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, ऐसे सर्कुलर, याद है। और उस फील्ड के बाहर अगर हम मेटल रखते थे तो कोई अट्रैक्शन नहीं होती, अगर इसके अंदर रखते थे तो वो अट्रैक्ट होकर यहाँ पर पहुंच जाता था। वैसे ही कॉन्सेप्ट इसका है। ओके, सारे के सारे प्लैनेट्स उनकी अपनी अपनी एक ग्रेविटेशन फील्ड है। और जब भी, जैसे कि आते हैं उनके ग्रेविटेशन फील्ड के पास जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन को एक्सपीरियंस करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि उस ग्रेविटेशन फील्ड की कितनी क्षमता है, इंटेंसिटी है। इसकी पहले सीधा डेफिनेशन देखते हैं। इसको हम क्या ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, अदर नेम है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at any point in the gravitational field due to a given mass is defined as the force experienced by a unit mass placed at that point, provided the presence of unit mass does not disturb the original gravitational field। इसको ध्यान से देखते हैं। देखो मेरे पास ना एक बॉडी है, ये मेरे पास बॉडी, इसका मास है कैपिटल है। अब इस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को जानने के लिए मैं यूनिट मास लूंगी, पॉइंट मास लूंगी पी। ठीक है, ये यहाँ पर ये मैंने ले लिया पी एट ए डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम इट सेंटर ओ। ठीक है, और ये इनके बीच का डिस्टेंस आ गया आर। ठीक है, सेंटर है इसका ओ, और इसका भी अंदर मान लो ये इस तरह से बोलिए, ये इसका सेंटर है। ठीक है, मेरे को इतना कंसिडर करने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉइंट मास है, तो इसको पॉइंट मास से कंसिडर करके रखो। इस पॉइंट का मास है एम, इसका मास कैपिटल है। अब देखो, अगर हम डिफरेंस देखें दोनों में, ये जो पॉइंट मास है उसका मास बड़े वाले ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा। अब अज्यूम करते हैं कि मेरे पास क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो कि एक्सपीरियंस की गई है बाय द पॉइंट मास स्मॉल है। किसकी वजह से हुई है? बड़े वाले मास की वजह से। तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी ऑफ पॉइंट पी, वो क्या होगी?
देखो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, और ये हमेशा इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, इट एक्ट्स टुवर्ड द मास प्रोड्यूसिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड। ये वाला अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इसकी तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कैसे बताएंगे, कितनी फोर्स लग रही है अपॉन किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, उसका मास क्या है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी होती है। अब इसकी डेफिनेशन को देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है किसी भी पॉइंट के ऊपर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड ये है, मान लो प्रॉपर ये है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमने अज्यूम कर लिया, ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर ड्यू टू गिवन मास, इसका मास है m। कैसे डिफाइन करेंगे, एज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट मास, ये यूनिट मास है, पॉइंट मास है, इसने फोर्स को एक्सपीरियंस किया एट द पॉइंट प्रोवाइडेड जो प्रेजेंस जो यूनिट मास की वो इसकी ग्रेविटेशन फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगी। ऑब्वियसली इतनी बड़ी ग्रेविटेशन फील्ड है, ये छोटा सा मास क्या डिस्टर्ब करे, ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसको थोड़ा सा आगे रिड्यूस करते हैं। हमने क्या किया था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें हमने एफ किया था जी एम एम अपॉन आर, तो उसके अकॉर्डिंग एफ की वैल्यू ये है, कैपिटल एम स्मॉल एम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस फर्स्ट है, इस वैल्यू को यहाँ फिल करते हैं, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और एक एम लिया हो, कैंसिल हो गए दोनों, क्या बना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फिर थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि जिसका मतलब ये हो रहा है ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है, उसको पॉइंट मास से कोई फर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं, उसके प्रेजेंस उसके मास से कोई लेना देना नहीं, और यही चीज हमने यहाँ पर प्रूव होगी ना यहाँ पर। अब अगर मान लो मेरे पास ये जो है डिस्टेंस बहुत दूर है, यहाँ पर है पॉइंट मास की काइंड ऑफ डिस्टेंस, ये इसके लिए इंफिनिटी हो गया, आर इसके लिए क्या हो गया, इंफिनिटी। तो इफ आर इज इक्वल टू इंफिनिटी, ई क्या आएगा, ई क्या है, जी एम अपॉन इंफिनिटी किसके है? देखो इंफिनिटी में जो जब डिनोमिनेटर में हमारे पास इंफिनिटी होती है वो नॉट डिफाइन होती है, तो इसको हम जीरो करेंगे, जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। ऑब्वियसली इस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशन फील्ड इंफिनिटी फिक्स तो हो नहीं सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, फिर तो सारा का सारा यूनिवर्स इस ऑब्जेक्ट के अराउंड ही घूमता, इसके अराउंड होता सारा कुछ, बट नहीं, बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज हैं, है ना, जो कि एक बार एक दूसरे के करीब आते, कुछ एक दूसरे से दूर जाती है, कोलिजन होते हैं, तो कुछ होता है यूनिवर्स में, है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल कि किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशन फील्ड इनफाइनाइट हो, देयर इज ऑलवेज अ लिमिट। तो अब देखो अगर इसकी डिस्टेंस जो है इनफाइनाइट हो जाए पॉइंट मास का, जिसकी मान लो ये अर्थ है, ग्रेविटेशन फील्ड ये है, यहाँ पर मेरा जुपिटर पड़े, क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे, नो नॉट पॉसिबल, क्यों, कि ग्रेविटेशन फील्ड से ये बाहर चला गया, तो उस वक्त उसकी इंटेंसिटी क्या है, जीरो हो जाएगी। वैसे जुपिटर ले लिया, लेना नहीं चाहिए था, प्लूटो मान लेते इसको, प्लूटो इसके कंपैरेटिवली पॉइंट पास करना कभी तो से बदल सकते हैं, ठीक है। मान लो ये टेस्ट मास है, ये जो मेरे पास पॉइंट मास है, इट इज फ्री टू मूव, तो इट विल मूव टुवर्ड्स दी बिगर मास। अगर मैंने कह दी कि तू जिधर जाने जाओ भी, जिस तरफ ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना उस तरफ जाएगा, इधर इधर, ठीक है, और इधर जाते जाते अपने पास एक एक्सेलरेशन भी लेके था, दैट एक्सेलरेशन इज, की फोर्स लग रही है तो क्या आएगी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन इसको मैंने अगर मान लिया, ये मेरे पास थी 1 और ये थी 2, ये थी, ठीक है, इन दोनों को देखो, मेरे पास ठीक क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये मेरे पास आ गया एफ अपॉन एम। फर्स्ट को ही देख लो, चलिए 2 को मत देखो, 1 को देखो, फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर करते हैं,
देखो एफ अपॉन एम दोनों में, तो मैं कह दूं कि जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा, उतनी ही मेरे पास की एक्सेलरेशन आ जाएगी, दोनों इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और बात हमारे पास लागू हो रही है। क्या लागू हो रही है इसके अकॉर्डिंग? द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड at any point is equal to sorry यार कोड हुआ करो, is equal to the free acceleration produced in the test mass when placed at that point. ठीक, जैसे हमारे पास ये अभी ऑब्जेक्ट का क्लियर हुआ है, अभी अर्थ का करना है। अर्थ का करेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू अर्थ। करने देंगे समटाइम्स टाइम भी होता है ज्यादा ही क्रिएट होने में। वैसे मेन बात तो आपको पता चली गई है, जैसे ही ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी वैसे ही देखो अर्थ के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि मैंने अर्थ की एग्जांपल लेके आपको बताई है, बट हमारे पास ये ऑलरेडी एक टॉपिक है बुक में, है ना, हम एस एल अरोड़ा की बुक फॉलो कर रहे हैं फिलहाल, साथ साथ में बीच में ही एस सी वर्मा चलते हैं, ठीक है, दोनों ही बुक में चल रहे हैं। हाँ जी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ। अब देखो अर्थ के कारण इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। हमारे पास क्या अर्थ के एक स्फेरिकल शेप में है, उसका रेडियस है आर, ठीक है, और उसका मास है, ये मेरे पास है अर्थ। सपोज करने अगेन एक टेस्ट मास है जिसको एक पॉइंट पी के ऊपर हमने प्लेस कर दिया। डिस्टेंस कितना है इसका इससे, आर डिस्टेंस है, स्मॉल आर डिस्टेंस है, और उसका मास है स्मॉल एम, और ये एक्सपीरियंस फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है एफ को, जो कि अर्थ इसके ऊपर लगा रही है। न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन एफ क्या है, जी एम एम अपॉन आर क्या, हमने क्या किया था, तो वही सेम रिजल्ट आ जाएगा पहले वाला, है ना। जो जी एम अपॉन आर स्क्वायर है, it is equal to the acceleration at of acceleration due to gravity at point P। G के भी तो इक्वल होता ही, P के ऊपर जो acceleration due to gravity हो रही है, ये भी सेम ही चीज है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी करता है। तो अब जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी अर्थ की, हम कह सकते हैं द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ, तो आप लिख रही हूँ एट एनी पॉइंट is equal to acceleration produced in the freely falling body। एक तरह से फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, क्योंकि अपने आप मूव कर रही है, और जब भी मूव करेगी अर्थ के ऊपर ही जाके गिरेगी, इस तरह से फ्रीली फॉलिंग बॉडी एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट के जिस पॉइंट पे है वो उसी पॉइंट पे ऊपर, और जब वो सरफेस पे पहुंचेगी, देखो उस वक्त क्या है, डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या आएगी, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, विच इज कम्प्लीटली इक्वल टू जी ऑफ अर्थ, ये था जी ऑफ पॉइंट मास, है ना, और ये है जी ऑफ अर्थ यहाँ पर, ठीक है। तो पॉइंट मास वाले को जी डैश कह देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फील्ड।
अब हम आगे करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन द नेक्स्ट वीडियो।